वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मेदू वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ विद चटनी के साथ। जो देखिए बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी इस डिश का मज़ा ले सकें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। तो ये देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार है। ये है अच्छे वड़े की मतलब निशानी, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी। तो चलिए बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मेदू वड़ा बनाने के लिए हमारा पहले स्टेप है, ये हमने लिया है माश की दाल। ये देखिए इस तरह से, कुछ लोग इसे उड़द की दाल भी कहते हैं। तो हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा हुआ था। तो जस्ट मैंने पानी इसको मतलब ड्रेन किया है, छन्नी वगैरह में डाल के नहीं रखा है। तो यहाँ हम इसको पीस लेंगे, मतलब कि इसका मिक्सचर बना लेंगे। हाफ डालेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए हमने माश की दाल का 1 कप लिया था, उसे पानी में सोख करके रखा हुआ था। तो यहाँ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हम इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा पेस्ट है स्मूथ सा बने। यहाँ पे हमने इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया इसका। बस इसकी थिकनेस चेक कर लें आप, इतनी ही होनी चाहिए। हम थोड़ा सा पानी पहले ऐड करके 3 से 4 टेबलस्पून पानी के लगे हैं, और इस तरह का थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप लोगों ने पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो जो इसका ये पेस्ट है वो हो जाएगा पतला, तो वो थिक करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर थिक होगा तो हम पतला कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पानी का खास ख्याल रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सारा निकाल लेंगे अपना पेस्ट जो हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा पेस्ट अपना निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अगर आप क्रश करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये लिए है रेड चिली साबुत वाली जो होती हैं वो है। ये तकरीबन है 3 अदद, और इसको हमने इस तरह से मोटा मोटा दरदरा सा मिक्सी में चॉपर में मतलब चला के इस तरह से कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, उसे भी हमने चॉपर में चला के इस तरह से ये देखें दरदरा सा कर लिया है। ये ऐड कर देंगे। और रेड और ग्रीन चिली के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के हमने लिया है ब्लैक पेपर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया है नमक। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे। हमारे कम्प्लीटली मसाले हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मतलब मिक्स करेंगे, और इसको अच्छी तरह से, आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लें। जब तक इसमें मतलब इतना पेस्ट बनाना है जिससे स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ताकि इसमें हवा भरी जाए और ये अच्छा सा हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको मिक्स कर लूँ। देखिए कितना स्मूथ सा और फ्लफ़ी सा पेस्ट बन गया हमारा। तो यहाँ पे तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको रेगुलर इसको फेंटते हुए, और इस तरह से हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो मैं आपको पेस्ट टेस्ट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से होना चाहिए, ताकि आपको बनाएं जब आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए हमने इतना सा ये लिया है मतलब इसका, और यहाँ पे हमने 1 गिलास में पानी लिया है। ये देखिए पानी में हम डालेंगे। अगर ये
मतलब कि स्लिम कर गया, ये देखें ऊपर आके तैर रहा है ना, तो इसका मतलब है हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट है। ठीक है, अगर ये डूब रहा है तो आप इसको दोबारा से फेंटेंगे, मतलब 3-4 मिनट का टाइम और फेंटने के लिए देंगे। ये देखें ये डूब नहीं रहा है, ये ऊपर ऊपर ही है, तो हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसके हम वेरदा डोसे बनाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे वेरदा डोसे। यहाँ पे हमने एक प्लेट में लिया है पानी, ये देखिए। ठीक है, और दोनों हाथों को हमने इस तरह पानी में डिप कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है, डिप करने के बाद ये मैं 1 चम्मच के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप अपने मतलब बड़े छोटे साइज़ का जैसे भी आपको पसंद हो तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये हाथों पे थोड़ा सा चिपक रहा है तो पानी थोड़ा सा हम और लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बैटर जी, जब आपके हाथों को मतलब चिपकेगा नहीं तो समझिए कि हमारा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हथेलियों में, और ये देखिए इस तरह से हो गया। फिंगर्स को भी हमने पानी लगाया हुआ है, और अब इसके अंदर हमने मतलब आपने फिंगर के साथ इसका मतलब बनाना है अंदर सुराख, तो फिंगर को पहले हम पानी लगा लेंगे और इस तरीके से हम ये देखिए इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसका सुराख किया है, तो हम बस हल्के से हाथों से इसमें छोड़ देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये खुद ही इसकी शेप बरकरार हो जाएगी, इसको शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह हम दूसरा भी डाल देंगे, क्योंकि हथेलियों को पानी लगा हुआ है तो इसलिए चिपकेगा नहीं। ये देखिए हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं। तो बस इसी तरह बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे, और आंच को आपने लो रखना है। ठीक है, मीडियम से लो रखना है, क्योंकि हम ना हमारे जो मतलब दाल के बना रहे हैं वरदा बड़े, तो इसको पकने का भी हमें टाइम देना, तो इसलिए स्लो आंच पर पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने बस इतने ही डाले हैं, 5 से 6 अदद, और जो हमने सबसे पहले डाला था उस वो नीचे से ब्राउन हो गया, तो इससे हम पलट देंगे। ठीक है, तो आपने बाकी को भी तब तक नहीं पलटना जब तक नीचे वाली साइड ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखें बस इसी तरह, ये देखें नीचे से हो गए, हम इसको पलटते जाएंगे, तो इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो बस तब तक ख्याल रखना है जब तक नीचे से ब्राउन हो, तो फिर हम इसको पलटेंगे, वरना नहीं। तो बस ये 5 से 6 मिनट देंगे, क्योंकि हमने चूल्हे को मीडियम से लो रखा हुआ है, तो इसलिए ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई होने देंगे, फिर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी जो वरदा डोसे हैं बन के तैयार हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। सभी पहले निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके लुक। ऑयल को थोड़ा झाड़ लें। तो बस इसी तरह हम दूसरे भी बना के सभी रेडी कर लेंगे। याद रखें हथेलियों को पानी लगा के फिर ही हमें इसे बनाना है। यहाँ हम वरदा वड़े की बना लेते हैं चटनी। चटनी में हमें क्या क्या चाहिए, ये हमने 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, तो आप क्रश किए हुए भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, ये मोटे वाली है, तीखी नहीं होती थी इसलिए मैंने ज़्यादा लिए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून चने लिए हैं वाइट वाले, और ये हमने गरी का यानी कि खोपरे का बुरादा लिया है। ठीक है, 2 टेबल स्पून है ये। तो यहाँ पे हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी चटनी बनानी है, और इसके साथ ही हम गरी का बुरादा डाल देंगे। चने हमने इसलिए लिए ताकि वो हमारी चटनी को अच्छा सा टेक्सचर दे सके। ठीक है, और ये हमारे चने भी चलेंगे इसमें। और इसके बाद हमने लेना है इसमें 1/2 चम्मच नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मतलब 1 खाने का चम्मच हमने शुगर लिया है। ठीक है, ये ऐड कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे पानी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखें हमारी चटनी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, तो हम इसको निकाल लेंगे।
पे बेसिकली इसमें मतलब लेमन नहीं जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हाफ चम्मच के करीब हम इसमें नमक लेमन का जूस ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने छोटा सा पैन लिया है, इसमें हमने घी डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे, अब हम चटनी का तड़का तैयार करने जा रहे हैं। तो ये मतलब हाफ चम्मच हमने ज़ीरे का लिया है, ये ऐड कर देंगे। और ज़ीरे के साथ यहाँ पे राई दाना ऐड करते हैं, वो मेरे पास अभी इस टाइम है नहीं, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें। और ये हमने 3 अदद रेड वाली खुश्क सूखी मिर्चें ली हैं, तो इसको इस तरह हाथ से तोड़ लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए बस इस तरह से रफली हमने तोड़ लिए मिर्चों को, ये ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे मिर्चों को हम ज़ीरे के साथ। और यहाँ पे हमारा चटनी का जो है वो तड़का भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए हमने तड़का भी हमारा तैयार हो गया, तो हमने तड़का लगा दिया। ठीक है, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी चटपटी चटकारेदार खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। और ये है हमारे वर्द वड़ा की फ़ाइनल लुक। और चटनी के साथ देखिए आप लोगों को चटनी की भी रेसिपी मिल गई है। और